हमारी इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय हूँ आजमगढ़ में और आजमगढ़ में हम जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पे कौन सी पार्टी अपना पताका फहरा रही है। और मैं इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आजमगढ़ का सदर विधानसभा क्षेत्र है और आजमगढ़ से काफ़ी नज़दीक है। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी। आइए इनसे जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कहाँ खड़ी है। बहुत बढ़िया पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि टूट गई थी मगर सारे लोगों ने जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में गुड्डू जमाली को समर्थन भी कर रहे हैं। और मैं उनको बधाई देता हूं, जो लोगों ने और अन्य बिरादरी के लोगों ने गुड्डू जमाली को जो समर्थन दे रहे हैं, मैं उनको कोर्ट को बधाई देता हूं कि उनका परिवार खुशी रहे और ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं वो जनता। मैं उनके पे खुश हूँ कि जनता इसी प्रत्याशी को चुन करके भेजना चाहती है और दिखाना चाहती है कि धरती पे समाज का सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति है, उसको चुनाव जिताना जरूरी है। इस बार चुनाव जो हो रहा है तो यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा है जिसके वजह से यहाँ पे चुनाव हो रहा है? तो कोई मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो कोई वैसे नहीं लग रहा। मुद्दा किया है भाई उनका, ये आम जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। आम जनता जो है ये नहीं किसी विरोध पर नहीं जा रही, किसी रगड़े पर नहीं जा रही है, क्योंकि उनकी एक मुद्दा थी खत्म हो गई। क्योंकि हमें बीच में हमने जो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाए राष्ट्रीय समझ करके कि हम लोगों का विकास होगा, हम लोग गठबंधन में रह करके हम लोगों ने उनका विकास की बात सोचा कि जनता का भला होगा। मगर आज तक अखिलेश मुख्यमंत्री होने के बाद और राष्ट्रीय नेता होने के बाद में हम लोगों के बारे में कभी दुख सुख के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी बात नहीं किया। और यहाँ लोगों ने यह मन बनाया कि ऐसे प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए जो कि उड़ान आते हों और उड़ान चले जाएं। हमें वैसा प्रत्याशी चाहिए जो शाम सवेरे मुलाकात हो, हमारे दुख सुख को जाने। ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत। इस बीच में गुड्डू जमाली जो आए हैं वह सबसे बेहतरीन है और सभी प्रत्याशियों के बीच में वो ललकार करके जीतेंगे। और उन्होंने ये मन बनाया है कि मैं सबका सेवा करूंगा और करते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि आज में हम बात कर दें और अन्य लोगों से पूछेंगे तो मिलेगा कि गुड्डू जमाली अपने फंड से भी करते हैं और बिना फंड का भी करते हैं। समाज को जिलाने का काम उन्होंने किए, इसलिए सभी लोग लग करके उनको अपना वोट दे करके जिताने का काम करती है। तो जिसे पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो सपा ने यहाँ पे 10 सीट हासिल की थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार क्यों सपा पीछे रह जाएगी? हाँ, ये सही कहे आपने। ये सच है कि 10 विधानसभा में चुनाव हुआ और 10 विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सपा ले गई और भाजपा ले गई। भाजपा की रणनीति और सपा की रणनीति, ये बसपा वालों के लिए खतरनाक है। दोनों खतरा है, क्योंकि बसपा को न भाजपा पसंद करती न सपा पसंद करती। यह बार जो ले गए, कुछ हमारे लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए सपा को वोट कर गए, मगर इस लोकसभा चुनाव में अब ये वोट नहीं करेंगे, ये रुक गए। चाहे लोग कितना हो प्रयास करें, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के यहीं रुके हैं। और दलित का वोट तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। मुस्लिम हमारे साथ में जुड़ करके हम दोनों एक पॉइंट पर हो गए, बाकी लोग भी जुड़ करके समर्थन दे रहा है।